हट जाओ ना, आप हट जाओ, आपका नहीं है इसमें। आप जाओ आगे, आगे जाओ, आगे जाओ। मुझे बहुत लगाव है, मैंने जैसे बोला भी आपको, हमारा घर जो मेरे होम टाउन में, मेरे हस्बैंड के होम टाउन में घर है, वो सबको प्रॉपर्टी एक्चुअली डिवाइडेड थी। तो हमारा फ्लोर हमने बनवाया, पहले बहुत छोटा था। मैं आपके साथ ना यहाँ पर क्लिप भी ऐड करूँगी अगर मुझे वीडियो मिल जाती है तो। पहले वो हमने मिलके बनवाया। मैं हम क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज हस्बैंड वाइफ का कुछ अलग अलग नहीं होता। बहुत से लोगों का मतलब होता है कि हस्बैंड ने बनवाया, हस्बैंड ने बनवाया नहीं, हमने बनवाया है। तो हमने घर बनवाया, वो हमने पूजा की वहाँ पर और फर्नीचर डाला, और फिर पता नहीं क्या हुआ, किसी बेवकूफ़ फ्रेंड ने बोला कि वो घर जो है ना हमारा 1 BHK था, एक 2 BHK। तो हमने 1 BHK सोचा था कि हम रेंट पर चढ़ा देंगे, और 2 BHK हमने फुल्ली फर्निश्ड रखा था कि। और मुझे बहुत खुशी थी उस घर के लिए, क्योंकि मैंने पूजा की थी वहाँ पर, और मेरे जेठ जिठानी जो है हस्बैंड के, मेरे बड़े भाई और फैमिली वो वहीं रहते हैं। तो मुझे था कि जब उनके बेटे की शादी होगी तो हम जाएंगे वो घर पूरा, क्योंकि पहले वो सिंगल स्टोरी फ्लोर पे एक रूम और थोड़ा सा एरिया ड्राइंग रूम का था, उनका बना हुआ था, और पूरा का पूरा खाली पड़ा था, ग्राउंड जैसा था, तो बिल्कुल बेकार लगता था। और फिर जब अब बन गया वो, तो पार्किंग एरिया, फिर ऊपर सीढ़ियाँ, फिर ऊपर फ्लोर तक बन गया, मतलब पूरा अच्छा सा बन गया, बहुत सुंदर बिल्डिंग लग रही थी वो। तो इतना अच्छा बन गया, मुझे लगा उनके बेटे की शादी होगी, हम जाएंगे, बाहर लाइट्स लगेंगी। मैं आपके वीडियो मिलेगी तो मैं शो ज़रूर करूँगी आपको यहाँ पर। तो आप देख सकते हो इतना सुंदर लग रहा था वो घर, और मुझे मन था कि हम छुट्टियों में कभी जाया करेंगे। और फैमिली क्योंकि बड़ी होती है तो बहुत मज़ा बहुत आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ रोज़ रोज़ हम एक दूसरे से मिलेंगे और मज़े करेंगे, मैं वो टाइप की नहीं हूँ। हम यहाँ रहते हैं, मुझे यहीं पसंद है, और वो लोग वहाँ रहते हैं, वो उनको वहाँ पसंद है। बट हाँ, जब छुट्टियाँ हों तो मुझे चाहिए कि हम फैमिली कभी तो कहीं एक दूसरे के घर जाए आएँ। तो हम लोग कई बार मिले भी हैं, और हम लोग छत पे सब लोग लाइन से सोते थे, मेरी ननद भी आती थी और सब खूब मज़े करते थे, बहुत लोग मिलते थे। तो वो टाइम भी मुझे 10-15 दिन का अच्छा लगता है फैमिली के साथ, जब बहुत सारे लोग होते थे, तो हम लोग ऐसे करके मिलते थे। और वो घर पता नहीं किस बेवकूफ़ फ्रेंड ने, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बोला कि फुल्ली फर्निश्ड घर ना उसके साले को दे दो। तो वो उसने क्या किया, अपने साले को उस घर में रखवा दिया फुल्ली फर्निश्ड। वन बिलीव के डबल बेड, AC, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, पता नहीं क्या क्या सामान हमने वहाँ पे रखा हुआ था, और पूरा का नया फर्नीचर हमने सिर्फ 5-10 दिन यूज़ किया होगा। फिर बहुत सारे कपड़े, सब कुछ उसको रेंट पर चढ़ा दिया, शायद मती मारी गई थी इसलिए। और मैंने मना भी किया बहुत बार। तो मैं इसलिए स्टोरी ऐड कर रही हूँ कि ये शेयरिंग केयरिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये मंद बुद्धि और मती मारी जाने वाली स्टोरी हो जाती है कि उसने क्या किया, रेंट पर चढ़ा दिया। फिर मैंने बहुत मना करने बावजूद भी हस्बैंड मेरे माने नहीं, तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, तुम्हारा आउटलुक है, देखो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं अब उस घर में नहीं जाती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे चाहिए कि जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी रहने वाली है, या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स जब हम जाएँ तो वो यूज़ करें। हाँ, 1 BHK के अलावा दूसरा एक और, जो हमारे पास 2 BHK था, 1 BHK के अलावा और भी दूसरा 2 BHK था। मैंने बोला भी वो रेंट पर चढ़ा दो, तो वो माना नहीं इंसान, रेंट पर चढ़ा दिया। फिर चलो, उसने जितना गंदा करना था 2-3 साल वो बंदा रहा वहाँ पर, सिंगल था, फैमिली भी नहीं थी। फैमिली होती तो शायद वो क्लीन होता घर।
इतना गंदा किया घर ना, बाई गॉड मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर रही जो कसर थोड़ी बाकी थी, वो हाँ जो ना संजय का ब्रदर, उसने अपना फ्लोर ऊपर बनवाया, तो उसको फिर संजय ने वापस से एक तरीके से फिर से मैं कह सकती हूँ कि रहने के लिए दे दिया। तो अभी जो वो गंदा करके गया था, पहले वाला बंदा रेंट पर रहता था, अब उसके बाद मेरे जो संजय के ब्रदर एंड भाभी थे, यानी कि देवर देवरानी और वो फैमिली उनकी, सब लोग रहते थे, पूरा घर यूज़ करते थे। क्योंकि घर बनता तो आपको पता ही है कितनी गंदगी होती है, सीमेंट बालू ये वो, पूरा घर और गंदा हो गया। मैं बिल्कुल नहीं मना कर रही हूँ यहाँ पे कि शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, रिश्ते हैं निभाने चाहिए, तो भाई अपने पजामे में पैर क्यों डालना, मुझे समझ नहीं आता ये चीज़। बाजू में एक और फ्लैट खाली था हमारा, वो वाला दे देते, उनको बोलते वो रहो और अपना घर ऊपर बनवाओ, पर उसने फिर वो वही दे दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, कि शेयरिंग केयरिंग ये बिल्कुल नहीं होती है। जब आपको परेशानी हो रही है, फैमिली को परेशानी हो रही है, तो वहाँ वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग भी कि जब भी आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से शेयरिंग करें। और ये मैंने अपनी स्टोरी इसलिए शेयर की है आपको क्योंकि आप बीती होती है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। तो जब भी आप, चाहे आप एज अ हस्बैंड ये वीडियो देख रहे हैं, आप एज अ वाइफ देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, आपके माता पिता को प्रॉब्लम ना हो, आप ऐसा कोई डिसीजन ना लें। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर में ले आके रिलेटिव्स को किसी को रखते हैं, और आपके माता पिता को प्रॉब्लम हो रही है, बोलेंगे बुढ़ा बुढ़िया तुम साइड में रहो, मेरी मर्जी है, अब मेरा घर है, मैं रखूँगा इसको। तो ये सब चीज़ें हैं। कभी कभी कोई आदमी होता है ऐसी हरकतें करे कि दूसरी फैमिली को ले आके घर में रख ले, और फिर वाइफ और बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब चीज़ें, ए तू बाजू में रहे, हाँ मैं, मेरा घर है, मैं रखूँगा जिसको मर्जी है, वो चीज़ें हैं। फिर बाप ऐसे फैसले ले रहा है कि छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे कॉलेज गोइंग हो, उनको प्रॉब्लम हो रही, नहीं तो वहीं पढ़ाई करेगा जहाँ मैं बोल रहा हूँ, वही ये सब करना है, वो करना है। भाई आजकल ज़माना ही नहीं है कि आप किसी के ऊपर बर्डन डाल सकते हो। अपनी फैमिली को ध्यान में रखकर डिसीजंस लीजिए, जो भी जैसा करना है वो, मतलब डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आप डिस्कस करो क्या करना है, कैसे करना है, फिर डिसीजन लो। शेयरिंग केयरिंग एंड एक ही पजामे में दो अलग अलग लोगों के पैर घुसना अलग चीज़ है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।